हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राजेश साजवानी और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एआई की। जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो आपके मोबाइल में है, आपके घर पर है, आपकी गाड़ी में है, सब जगह आप एआई यूज़ कर रहे हैं जाने अनजाने में। तो आज की वीडियो में मैं कुछ टॉपिक्स कवर करूंगा, जैसे व्हाट एआई एक्चुअली इज। सेकंड में बात करूंगा कि विल एआई रिप्लेस योर जॉब, मतलब एआई के आने से टिल 25 तक कितनी जॉब रिप्लेस हुई हैं, आने वाली फ्यूचर में कितनी जॉब रिप्लेस हो सकती हैं, कौन सी ऐसी जॉब हैं जो रिप्लेस होंगी और कौन सी ऐसी जॉब हैं जिसे रिप्लेस नहीं कर सकते आप। प्लस मैं बात करूंगा कि डे टू डे लाइफ में आप कैसे एआई को यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप डेवलपर हो, आईटी में हो या नॉन आईटी में हो, किसी भी फील्ड में हो, जनरल बात कर रहा हूं, तो आप कैसे आप यूज़ करते हैं। और लास्ट में आपसे बात करूंगा कि एआई को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या आप प्रिपेयर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। इस एआई एरा में आप कैसे जो है सर्वाइव करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट। आपको आपके काम के वीडियो इसी तरह एवरी वीक इस चैनल पर मिलते रहेंगे। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो स्टार्ट कर लेता हूँ बेसिक थिंग से कि व्हाट इज एआई। एआई एक्चुअल में है क्या? तो देखिए, एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप जो है सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं कि ये मिमिक करता है ह्यूमन को, मतलब जो भी काम जो है, जो टास्क ह्यूमन कर सकता है, सेम टास्क जो है आपका एआई भी कर सकता है। जैसे जो है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग हो गई, मल्टीपल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना, राइट, बोलना, जो ह्यूमन सीख सकता है, बोल सकता है, सेम आपका एआई भी ये कर सकता है। आप कुछ क्रिएटिव थिंग्स कर सकते हैं तो एआई भी जो है वो कर सकता है, आपको हेल्प भी कर सकता है, राइट। किसी चीज को एनालिसिस करना, सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं वो जो है ह्यूमन करता है, सेम काम जो है एआई भी कर सकता है। अब बात करते हैं कि एआई कितने टाइप का होता है। तो अगर आपको एक ब्रॉड रेंज में बताऊं तो एआई जो है 3 टाइप का होता है, जिसमें है नैरो एआई, जनरेटिव एआई एंड मशीन लर्निंग। तो नैरो एआई जो है आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, आपको पता नहीं है। नैरो एआई मतलब जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए जो है अलॉट हो, जो एक स्पेसिफिक टास्क को करे, वो नैरो एआई होता है। जैसे आपका हो गया एलेक्सा, राइट, या आपका हो गया एप्पल का सिरी। तो ये आपका एक नैरो एआई है। आप जो है ये आपके एक टाइप के वॉइस असिस्टेंट हैं। आप इनको बोलते हो स्विच ऑन दी लाइट, तो लाइट ऑन हो जाती है, राइट। तो इस तरह के जो भी काम आप उन्हें बोलते हैं कि स्पेसिफिक टास्क के लिए ये जो है रिकमेंड किए जाते हैं, राइट। तो जैसे आपका नेटफ्लिक्स हो गया या गूगल मैप हो गया, राइट, दीज आल कम्स इन नैरो एआई। फिर आपका होता है जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई को जो है, इसमें आपके चैट जीपीटी टाइप के टूल आते हैं। तो जैसे चैट जीपीटी हो गया, वो आपका जनरेटिव एआई है, जो आपको कुछ जनरेट करके दे, राइट। अगर आप जो हैं डिफरेंट प्रोफेशन के हैं, सपोज अगर मैं आईटी से बाहर की भी बात करूं, तो अगर आप आईटी में हैं तो आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी को, आपका कोड रिटर्न करने में, रिव्यू करने में, रिफैक्टर करने में, राइट। टेस्टर हैं तो आप इससे टेस्ट केसेस लिखवा सकते हैं। अगर आप जो है कोई ब्लॉग लिखते हैं तो आप इससे ब्लॉग लिखवा सकते हैं, कंटेंट राइटिंग करवा सकते हैं, नरेशंस लिखवा सकते हैं, राइट। जनरल आप ग्रामर करेक्ट करवा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये चैट जीपीटी आपको या इस टाइप के टूल आपको करके देंगे, या आपको इमेज क्रिएट करके देते हैं, राइट। जनरेटिव एआई तो आपको जनरेट करके देंगे। इसके बाद आता है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग को आप सिंपल समझ सकते हैं कि योर सिस्टम विल लर्न फ्रॉम योर डेटा। जितना डेटा आपका आता जाएगा उतनी ज़्यादा लर्निंग आपका सिस्टम करता जाएगा, राइट। तो इसको आपको डेटा प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट चीज़ों में जो है ये आपका मशीन लर्निंग यूज़ होता है। तो ये आपके ब्रॉड 3 टाइप के एआई होते हैं, जिनका यूज़ जो है आप रेगुलरली डे टू डे लाइफ में करते हैं। चाहे आप जीमेल का यूज़ करें, जो आपका जीमेल का सजेशन रहता है कि अगर आपको रिप्लाई करना है, सजेस्टिव रिप्लाई रहता है, वो भी एआई है। गूगल मैप एआई है, नेटफ्लिक्स एआई है, भले आपके यूट्यूब के कोई जो है वीडियो हो वहाँ भी एआई है, राइट। क्योंकि वो आपके जो हैं, जो भी आपके फेवरेट चीज़ें हैं उसके अनुसार, मीन्स जो आपका डेटा है, डेटा के अकॉर्डिंग जो है आपको ये रिकमेंड कर रहे हैं। मशीन लर्निंग यहाँ पे आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आप डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि विल एआई रिप्लेस योर जॉब। तो यहाँ पर जो है इसका कोई यस या नो में आंसर नहीं है, राइट। क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूँ नो, इट विल नॉट रिप्लेस, बट बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जो एआई ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका है, राइट। और बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जिसको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर मैं ग्लोबली बात करूँ, मतलब अगर मैं आईटी से हट के एक जनरल बात करूँ, तो यहाँ पे इसका जो है आंसर यस या नो में नहीं है। डिपेंड करता है कि भाई आप किस प्रोफेशन के हैं, आप क्या काम करते हैं। तो पहले तो मैं बताता हूँ कि एआई कितनी जॉब को रिप्लेस कर चुका है अब तक टिल 2025।
तो यहाँ पर एक डेटा के अकॉर्डिंग, तो अगर मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट की बात करूँ तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो एआई और ऑटोमेशन है वो अराउंड 85 मिलियन जॉब्स को जो है डिस्प्लेस्ड कर चुके हैं ऑलरेडी बिटवीन 20 टू 25। 2020 से 2025 तक ऑलरेडी 85 मिलियंस जो जॉब्स हैं वो डिस्प्लेस्ड हो चुकी हैं, राइट। और जो है इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 97 मिलियंस न्यू जॉब्स भी क्रिएट होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है जॉब आपकी रिप्लेस ही हो रही है, यहाँ पे क्रिएशन भी हो रहा है। तो 97 मिलियंस ऐसी जॉब क्रिएट होंगी। मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रहा हूँ, ग्लोबली बात कर रहा हूँ और जनरल बात कर रहा हूँ, मतलब मैं आईटी स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ। तो जनरली जो है इतनी जॉब क्रिएट होंगी 97 मिलियन, क्योंकि हर एक फील्ड में एआई का काम हो रहा है। तो जो भी जो है एआई को थोड़ा बहुत लर्न करेगा, बेसिक सीखेगा, तो डेफिनेटली उसके लिए एक न्यू जॉब क्रिएट होगी, राइट। अगर आपको जो है एआई आता है, अगर डेवलपमेंट में भी एआई आता है तो यहाँ पर वो आपको हेल्प करेगा। तो जो 97 मिलियंस जॉब की बात कर रहे हैं क्रिएट होंगी, वो किस में क्रिएट होंगी? आपका एआई डेवलपमेंट में, एक जो नए रोल निकल जाएंगे एआई डेवलपमेंट के, फिर आपका डेटा एनालिसिस में, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, साइबर सिक्योरिटी में। तो इन सब चीज़ों में जो है आपकी न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी 97 मिलियन अराउंड्स इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और जो जॉब रिप्लेस्ड हो चुकी हैं वो कौन कौन से एरियाज की हैं, अगर उनकी बात करूँ तो वो बेसिक डेटा एंट्री, तो आपका डेटा एंट्री ऑपरेशन हुआ, या आपका जो है कस्टमर केयर सर्विसेज हुआ, जो आप देखते हैं चैटबॉट आता है आजकल, तो चैटबॉट ने उनको रिप्लेस कर दिया है, राइट। अगर आपको कुछ मेजर क्वेश्चंस हैं या बहुत ज़्यादा ही आपको जो है कुछ कंसर्न है तो ही आप जो है कस्टमर केयर से बात करेंगे, अदरवाइज जो है चैटबॉट ही आपके साथ पूरी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। फिर है टेली मार्केटिंग, करेक्ट, या रूटीन आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गई। तो और जो आपका एक डॉक्यूमेंट रिव्यू हो गया कि लीगल डॉक्यूमेंट रिव्यू है या कोई सा भी डॉक्यूमेंट रिव्यू टाइप का काम है, तो इस टाइप के काम जो है ऑलरेडी रिप्लेस्ड हो गए हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो है 2030 तक 400 से 800 मिलियंस जॉब जो है अफेक्टेड होने वाली हैं ड्यू टू दिस एआई। तो 400 से 800 मिलियन जॉब जो है अभी 2030 तक अफेक्ट होंगी। और अफेक्ट होने का मतलब ऑलवेज एलिमिनेट नहीं होता कि आप ये बोलते हैं 400 से 800 मिलियंस जॉब जो है पूरी एलिमिनेट हो जाएंगी, नहीं, एलिमिनेट नहीं होता, अफेक्ट होंगी। अफेक्ट का मतलब कुछ एलिमिनेट भी हो सकती हैं, जैसे कि ये इस तरह की जो मैंने आपको जॉब बताई, डेटा एंट्री हो गया, कस्टमर केयर हो गया, टेली मार्केटिंग हो गया, जो मैंने आपसे डिस्कस किया, तो ये जॉब एलिमिनेट हो सकती है। बट जो बाकी की जॉब है वो अफेक्ट होंगी। अफेक्ट का मतलब कि उनमें एआई इंट्रोड्यूस होगा और उनमें कुछ नए रोल्स निकलेंगे, या आप जब एआई सीख लेंगे तो आप उसी जॉब में कंटिन्यू करते रहेंगे विथ एआई, करेक्ट। जैसे कि कंप्यूटर आ गया तो ऐसा नहीं कि जो है सारी चीज़ें खत्म हो गई। कंप्यूटर आने के बाद जो है बहुत सारी न्यू जॉब्स भी आई। अब बात करता हूँ उन जॉब्स की जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो जैसे आपके डॉक्टर हो गए, तो डॉक्टर की जॉब को एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, भले ही वो आपका डायग्नोसिस जो है वहाँ हेल्प कर देगा, एआई फास्ट डायग्नोसिस हो जाएगा, रिपोर्ट्स जल्दी आ जाएंगी, बट वो डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकता, टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता, करेक्ट। भले ही आप जो है चैट जीपीटी से या जो भी आपके एआई टूल्स हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछें, बाकायदा आपको आंसर मिलेगा, एग्जाम्पल भी देंगे, बट एक टीचर जो है वो वैसा जो है एआई आपको नहीं कर सकता है, वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आईटी की बात करूँ तो आईटी में भी कुछ रोल है, जैसे डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट को या डेवलपर को भी कंप्लीट एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, वो उसे फास्ट करने में हेल्प कर सकता है, करेक्ट। जैसे जो आपका को पायलट है, गिटहब का को पायलट है, तो ये हेल्प करेगा आपके डेवलपमेंट को फास्ट करने में। बट एआई जो है स्क्रैच से पूरा आर्किटेक्चर बना दे आपको, या एक कॉम्प्लेक्स जो है कोई सॉल्यूशन आपको ला के दे, या एक कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको आपको करेक्ट करना है, तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं बहुत मैटर करती हैं कि किस लेवल पर उसको करना है, क्या करना है, कैसी रिक्वायरमेंट है, क्या बजट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो कंप्लीट जो है रिप्लेस नहीं कर सकता, हाँ ये आपकी हेल्प कर सकता है। और एआई जो है वो आपका टीममेट है, राइट। ऐसा टीममेट है जो ऑलवेज अवेलेबल रहता है, जो कभी कॉफ़ी ब्रेक के लिए नहीं जाता, लंच ब्रेक के लिए नहीं जाता, करेक्ट। अगर आपको जो है, जैसे अगर आप डेवलपर हैं तो अगर आप कोई एआई का यूज़ करते हैं, सपोज आप गिटहब कोपिलोट का यूज़ करते हैं, तो ये आपको जो है हेल्प करेगा। सपोज आप एक विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं, आपने कुछ फंक्शन लिखने का ट्राई किया, तो ये आपको पहले ही सजेस्ट कर देगा, राइट, जो भी कंटेक्स्ट में आप लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कि ये करेक्ट कोड होगा, ये फॉर्मेट होगा, इसमें आपका पूरा फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी स्पीड बढ़ गई, राइट, और आपको जो है इतने ज़्यादा रिमेंबर भी नहीं करना पड़ा कि यार क्या सिंटेक्स था क्या नहीं था, उसने ऑलरेडी आपके लिए एक फंक्शन लिख दिया, बचा लॉजिक, तो वो लॉजिक आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी ऐसे फास्ट हो गई। सेम अगर आप कोई कंटेंट राइटर हैं, आपको कंटेंट लिखना है, तो आप उसे दे सकते हैं अपना कंटेंट,
वो आपको जो है उसे करेक्ट करके और बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल वे में लिख के दे देगा। तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपके लिए जो है हेल्पफुल है, ये एज ए आपका टीममेट है। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट कंपनीज आर डूइंग। तो जब इतना एआई एरा आ गया है तो कंपनीज की क्या प्लानिंग चल रही है, उनकी क्या तैयारी है। तो देखिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो या सर्विस बेस्ड कंपनीज हो, सब में जो है एआई का यूज और उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। अगर मैं अमेजोन की बात करूं तो अमेजोन जो है ऑलरेडी इन्वेस्टिंग इन 2 मिलियन एम्प्लॉयज फॉर एआई ट्रेनिंग। और अगर सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करूं, चाहे कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी हो, टीसीएस, विप्रो, एक्सेंचर, इन्फोसिस और भी बहुत सारी ले सकते हैं, एचसीएल वगैरह एक्सेट्रा, सीटीएस, तो ये सारी कंपनीज में जो है ऑलरेडी एआई से रिलेटेड ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी हैं। आप अगर देखेंगे तो इन्होंने ऑलरेडी अपने टूल्स में जो है और जो अपनी मैंडेटरी ट्रेनिंग में एआई को इंक्लूड कर दिया है, राइट। वो चाहे आपका एचआर डिपार्टमेंट हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे लीगल हो, सब जगह जो है एआई का यूज होगा, राइट। भले ही इंटरव्यू प्रोसेस है आपकी, तो इंटरव्यू जो है आपका भले ही डेवलपर ले या मैनेजर ले, जो भी ले, बट जो स्टार्टिंग की स्क्रीनिंग है वो आपकी एआई से ही हो जाती है। आपके रिज्यूम स्क्रीनिंग है वो एआई से ही हो जाते हैं। तो ये ऐसे काम जो है स्पीड अप होते हैं, भाई क्राइटेरिया फुलफिल है कि नहीं। तो ये छोटे छोटे काम है जो एचआर को पहले मैनुअली देखने पड़ते थे, रिक्रूटर को देखने पड़ते थे, वो सारे काम जो है एआई हैंडल कर रहा है, उन्हें हेल्प कर रहा है। अब बात करते हैं लास्ट के, हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर फ्यूचर, राइट, इन दिस एआई एरा। तो जो एआई का एरा चल रहा है, इसमें आप जो है फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले तो आपको जो है एक एआई टूल लर्न करना है। आप एक एआई टूल की लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर फील्ड, कि आप किस फील्ड में हैं और कौन सा टूल आपके लिए बेस्ट है। जैसे मैंने आपको बताया, डेवलपर है तो आपको गिटहब का कॉपीलोट हो गया, करेक्ट। या अगर आप चैट जीपीटी से भी कुछ जो है कंटेंट लेंगे, हेल्प लेंगे, तो वहाँ भी आप मतलब कुछ भी आप सीख सकते हैं अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग। सो यू कैन यूज प्लेटफॉर्म लाइक गूगल एआई, माइक्रोसॉफ्ट लर्न, तो जैसे आपका चैट जीपीटी हो गया, डिवाइन एआई हो गया। तो ये एक ऐसे टूल हैं जो काफ़ी फेमस हैं। अगर आपको और डिटेल चाहिए इन दोनों टूल्स की, तो ऑलरेडी इस चैनल पर इन दोनों का डिटेल वीडियो अवेलेबल है एग्जांपल्स के साथ, आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नोशन एआई का यूज कर सकते हैं, ग्रामरली गो का यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, डिपेंड ऑन योर फील्ड कि आप किस फील्ड में हैं, आप कौन सी जॉब में हैं, क्या डिपार्टमेंट है आपका, क्या काम है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको कौन सा एआई टूल आपकी हेल्प करेगा, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको उसको धीरे धीरे जो है आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं लर्न करना या उसको यूज करना। सो फाइनली मैं यही बोलूंगा कि एआई इज चेंजिंग द वे वी वर्क, बट इट्स नॉट हियर टू रिप्लेस यू। ये आपको रिप्लेस कंप्लीटली करने के लिए नहीं आया है, करेक्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये सब जो है जो आप सुनते हैं न्यूज़, बहुत सारी बातें मैं सुनता था, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद।